और भोजन करे और कहता जाए कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। और घर वाले बनाते बनाते परेशान, दिन भर में 4-5 बार भोजन करे। घर वाले परेशान हुए और उसे घर से निकाल दिया। जैसे घर से निकाला, सुबह गया शाम को फिर आ गया। बोले तू गया नहीं फिर आ गया? अरे बोले मुझे घर से निकाल के यदि पछता रहे हो आप? बोले यहाँ तो कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ यहाँ से। अब वह छोटा सा बालक, इतना निर्मल मन है उसका, इतना निर्मल मन है, और भगवान को जो है दिमाग से नहीं पाया जा सकता। भगवान को एकदम जिसका मन निर्मल होगा उसी को पाया, उसी को मिल सकते हैं भगवान। बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज वह बालक घर से बाहर निकला, गांव के किनारे पहुंचा। एक बड़ा सा मंदिर था, उस पे एक पुजारी जी बैठे थे तगड़े तगड़े। उनको जाकर के प्रणाम किया। बोले महाराज आप कौन हैं? बोले हम इस मंदिर के पुजारी हैं। अच्छा अच्छा, आप महंत जी हो? बोले हाँ। इतने में 2-4 चेला उनके निकले, वो भी एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। बोले महाराज ये कौन है? बोले ये भी हमारे चेला हैं। अच्छा महाराज। उस बालक ने सोचा कि शायद यहाँ खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, तभी तो देखो कितने हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं। तो बोले महाराज यहाँ काम क्या है? बोले काम कुछ नहीं है, केवल भगवान का राम राम भजो और पंगत करो। महाराज कितनी बार भोजन होता है? बोले 3 बार। तो बोले महाराज हम 3 बार बैठ जाया करें। अरे बोले 3 बार खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इतने भुक्खड़ हो कि 3 में खाओगे? अरे बोले महाराज आपका आशीर्वाद है। महात्मा जी ने गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी पहना दिए, मस्तिष्क में तिलक लगा दिया और माला दे दिया। राम राम जपना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और आराम से चक्र उसका जीवन चलने लग गया। एक दिन ऐसा आया कि सुबह से दोपहर हो गए और चारों तरफ कुछ नहीं बन रहा। जिसको देखो सीताराम 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 जाप किए जा रहा है। वह बालक गया महाराज जी के पास। बोले प्रभु आज कुछ बन नहीं रहा है, क्या बात है? जिसको देखो सब माला फेर रहे हैं, सीताराम सीताराम। महात्मा जी ने कहा आज जो है एकादशी है। बोले महाराज ये क्या होता है? बोले एकादशी के दिन आश्रम में कुछ नहीं बनता है। एकादशी के दिन आश्रम में कुछ नहीं बनता, यहाँ पर आज सबको व्रत रहना पड़ता। अच्छा महाराज तो हमें भी करना पड़ेगा? बोले हाँ, तुम भी अभी यहाँ हो तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। बोले महाराज ऐसा करो, आप जो है सबसे कराओ लेकिन हमसे ना करो। क्यों? बोले यदि आज आपने हमसे एकादशी करवा लिया तो कल हम जो है द्वादशी नहीं देख पाएंगे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो बोले महाराज आप सबसे कराओ, बस हमसे ना करो। तो बोले यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, तुम बाहर जाकर बना लोगे। अरे बोले महाराज मरते क्या नहीं करता, हम तो सब कर लेंगे। आज राशन सामग्री दे दिया और बोले जाओ नदी के किनारे भोजन बनाना, और भोजन बनाने के बाद जब तक भगवान को भोग ना लगाना तब तक भोजन नहीं करना।
और जैसे वह बालक गया और भोजन करने के बाद में जैसे भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में जैसे भगवान को बुलाने लगा और वह बालक भगवान को बुला रहा है, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुलाया और भगवान नहीं आए तो बोले भगवान सोच रहे होंगे कि यहाँ रूखे सूखे टिक्कड़ बने हैं, यदि मंदिर में जाते तो बढ़िया 56 भोग मिलता। जय तो बोले जो है फिर भाव से भजने लगा, बोले प्रभु यदि इस विचार में हो तो फिर से कहता है कि आसमनी अरे घन आरती यहाँ यही मेहमाने, आसमनी अरे घन आरती आइए मेहमान, आसमनी अरे घन आरती यहाँ यही मेहमाने, आसमनी अरे घन आरती आइए मेहमान। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी आओ प्रेम से पियो नदी का पानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सभी गाएं। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगवान फिर भी नहीं आ रहे हैं तो भगवान को फिर से कहता है कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोकी सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रोकी सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतने भाव से बुलाया, भगवान प्रकट हो गए राम और जानकी जी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जैसे भगवान आए, भगवान को देखा बड़ा प्रसन्न हो गया। अब एक बार भगवान की तरफ देखे और दूसरी तरफ रोटियों की ओर देखे। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले महाराज कुछ नहीं, आप लगते बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत सुंदर लगते हैं। और मन ही मन विचार करने लगा कि इस बार पूरी एकादशी तो नहीं लेकिन आधी एकादशी जरूर करवा देंगे, क्योंकि उसने दो लोगों का भोजन बनाया था, एक अपने लिए एक भगवान के लिए, और यहाँ पर दो दो भगवान आ गए। और जैसे ही भगवान ने भोजन किया और भोजन करके जैसे भगवान जाने लगे तो उस बालक ने कहा महाराज आप ये बताइए कि अगली बार कितने लोग आएंगे? बोले क्यों? बोले एक की व्यवस्था करी, दो आए, तो अगली बार कितने लोग आओगे उतनी हम व्यवस्था कर लें। भगवान ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। और वह बालक लौट आया। समय गुजरता गया, धीरे धीरे समय गुजरते हुए
दूसरी एकादशी आई। दूसरी एकादशी में गुरुजी ने कहा बेटा जाओगे भोजन बनाने? बोले गुरुदेव भगवान जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा करें कि राशन सामग्री थोड़ा बढ़वा दीजिए, क्योंकि वहां पर आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां दो दो भगवान आ रहे हैं। तो गुरुजी ने सोचा कि शायद भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है, तो गुरुजी ने राशन सामग्री थोड़ा और बढ़वा दिया। तो जैसे आज फिर से लेकर के गया और जैसे भोजन लेकर के गया, बनाया नदी के किनारे, और बनाने के बाद में जैसे भोजन बन के तैयार हुआ तो फिर से लगा भगवान को बुलाने। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगा। जैसे भगवान को बुलाया, मानो भगवान बैठे ही थे। जैसे भगवान को बुलाया, राम लक्ष्मण और जानकी जी प्रकट हो गए। जय हो। अब आज इधर फिर से कहता महाराज, आप जो है ऐसा करें, आज फिर से देख करके एक बार भगवान की ओर देखे, एक बार रोटियों की ओर देखे। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज, आप लगते बहुत प्यारे हैं। जैसे भगवान भोजन करके जाने लगे तो उस बालक ने भगवान से पूछा, बोले महाराज ये कौन है? जानकी जी की ओर इशारा किया। बोले ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा अच्छा महाराज। और लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, ये कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं। अच्छा महाराज, सगे भाई हैं? बोले हाँ हाँ। बोले क्यों? अरे बोले हमने सोचा शायद लगे फगे कहीं दूर के हों। बोले नहीं नहीं, ये हमारे सगे भाई हैं। तो उस बालक ने कहा महाराज हमने आपका ठेका ले रखा है कि आपके पूरे परिवार का ठेका ले रखा है? एक की व्यवस्था किया, दो आए, दो की व्यवस्था किया, तीन आए, अगली बार बताओ कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा ठीक है हम बता देंगे। और इतना कह के चले गए। बालक आश्रम में आया, समय गुजरता गया और कुछ समय के बाद में फिर से तीसरी एकादशी आई और फिर से गुरुजी से कहा महाराज आप सामग्री थोड़ा ज्यादा और बढ़ा दीजिए, वहां कई भगवान आते हैं। तो गुरुजी ने कहा इतनी सामग्री ये तो खा तो पाएगा नहीं, ये जरूर बेच लेता होगा। तो बोले आज ऐसा करते हैं, सामग्री तो दिलवा दिए लेकिन बोले पीछे पीछे जाएंगे, आज देखेंगे ये करता क्या है। तो आज बालक जैसे ही सामग्री लेकर के गया और नदी के किनारे आज भोजन बनाया ही नहीं। बोले भोजन बनाते हैं पानी को मिलता नहीं, एक की व्यवस्था करो, दो आ जाते हैं, दो की व्यवस्था करो, तीन आ जाते हैं। तो आज पहले बुला के देख लो कितने आएंगे। तो आज भोजन बनाया ही नहीं। भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम